व्हाट इज द रेप्लिकेशंस क्या है आपका? रेप्लिकेशंस का मतलब होता है रेप्लिका, दैट मीन्स की कॉपी। हमारे पास जो ये डबल डीएनए स्टैंड होता है, ये डीएनए स्टैंड जब रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेट करने के बाद दोनों स्टैंड जो है आपके सेपरेट हो जाते हैं। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशंस होता है वो किस मॉडल को फॉलो करता है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि एक पोर्शन जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, अनदर स्टैंड जो है वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है। सेम यहाँ पे भी वही होगा कि जो ये स्टैंड है वो हमें कहाँ से मिला है? पेरेंट्स से मिला है। अनदर स्टैंड जो है आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में आपका रेप्लिकेशंस का प्रोसेस कैसे होता है। बेसिकली इसके लिए आपकी 4 एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला एंजाइम जो है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जिसको हम अनजिपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। अनजिपिंग का मतलब क्या है कि अगर दो स्ट्रैंड आपस में इस तरीके से बाउंड है तो इन स्ट्रैंड को ओपन करने का काम को क्या बोलते हैं? हम अनजिपिंग बोलते हैं। ठीक। सो पहला एंजाइम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका डीएनए हेलिकेज एंजाइम। सेकेंड एंजाइम क्या है आपका? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, सेकेंड, थर्ड। वहाँ पे हम डीप में यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे तीनों के बारे में। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम का वर्क है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस एंजाइम भी बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। थर्ड है आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्लास का वो एंजाइम है जो ग्लू की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि अगर दो पोर्शन सेपरेट हैं, उन सब दोनों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम वर्क होता है एवरीवेयर, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? डीएनए लाइगेज। इसीलिए ये कैसा एक्ट करता है? एक्ट एज अ ग्लू की तरह ये एक्ट करता है। फोर्थ क्या है आपका? आरएनए प्राइमेज एंजाइम। आरएनए प्राइमेज का मतलब क्या है? इसका काम क्या है? यहाँ पे प्राइमर को ऐड करता है। कौन से प्राइमर को? नाम से इंडिकेट है आरएनए प्राइमेज है, तो कौन से प्राइमर को ऐड करेगा? ये आरएनए प्राइमर्स को ऐड करेगा। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशंस इन अ प्रोकैरियोट्स में ये आपके 4 मेजर एंजाइम्स होते हैं जो कि रेप्लिकेशंस के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। यहाँ मैंने छोटा सा आपको डीएनए का स्ट्रक्चर्स बनाया है। इस डीएनए के स्ट्रक्चर्स में आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। एंड ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये क्या है? आपके बॉन्ड्स हैं। सुमन, ठीक। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, ये मेरे ऐप का भी नाम है बायो विद सुमन। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इस नाम से बायो विद सुमन आ जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मैं नोट्स डाल दूंगी, जिससे आपको ब्रीफ क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आरएनए प्राइमेज का काम क्या होता है आपका? आरएनए को ऐड करना। आरएनए को ऐड ये कहाँ पे करेगा? डीएनए स्ट्रैंड्स के जो अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे वहां पे सबसे पहले कौन सा आता है? आरएनए प्राइमेज आता है। देन कौन वर्क करता है आपका? डीएनए लाइगेज वर्क करता है। ठीक। यहाँ पे मैंने इन जनरल एक डीएनए का स्ट्रक्चर शो किया है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक। और इसके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, वन ऑफ द मेजर ग्रुप, अनदर वन इज द माइनर ग्रुप्स। इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया है। यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? आपके सुगर फॉस्फेट्स बॉन्ड होते हैं। मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ द सुगर, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द फॉस्फेट्स, इसीलिए इस बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सुगर फॉस्फेट्स बॉन्ड बोलते हैं। और इन पूरे डीएनए में जो है आपका बेस पेयरिंग कैसे होता है? एडेनिन बाइंड्स विद द थाइमिन एंड गुआनिन बाइंड्स विद द साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड करेगा एंड गुआनिन साइटोसिन के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड करेगा। दैट मीन्स कि मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे आपका एडेनिन है तो इस स्टैंड पे क्या आएगा? आपका थाइमिन आएगा। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो आपके इस स्टैंड पे क्या आएगा? साइटोसिन। साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पे आपका एडेनिन है तो थाइमिन आएगा एंड गुआनिन है तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका साइटोसिन आएगा। नेक्स्ट
अब हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशंस कितने प्रोसेस में होते हैं। बेसिकली ये 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन प्रोसेस, सेकेंड वन इज द इलोंगेशन प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज द टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारे स्टेप्स के बारे में। आई होप्स आपको यहाँ पे एंजाइम सारे क्लियर होंगे, बिकॉज एंजाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशंस। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ कौन कौन से एंजाइम है यहाँ पे। 4 एंजाइम है। डीएनए हेलिकेज एक्ट एज अ जिपिंग, डीएनए पॉलीमरेज एक्ट एज अ सिंथेसिस एंजाइम, डीएनए लाइगेज एक्ट एज अ ग्लू एंड आरएनए प्राइमेज एक्ट एज अ प्राइमर एडिंग का काम करता है। थैंक यू सो मच।